नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। खबर भीलवाड़ा के आसिंद से, जहां कस्बे के जबलकिया ग्राम में भारत पाकिस्तान के मैच में इंडिया के हारने पर गुस्सा हुए युवकों ने टीवी फोड़कर प्रदर्शन किया, जिसमें नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी, नीरज सेन, सुखपाल जाट आदि युवक उपस्थित थे। हनुमानगढ़ के रावतसर चाइया गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी के बाद 2 दूल्हे अपनी दुल्हनें लेकर बारात के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान चाइया गांव के पास सामने से आ रही तेज गति के बोलेरो कैंपर ने बारात के 4-5 वाहनों को टक्कर मार दी। इससे एक दूल्हे समेत दोनों बारात के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशिक्षु आईएएस लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 सटोरी अतुल और पीयूष को गिरफ्तार कर करीब 15 लाख का सट्टे का हिसाब पकड़ा। वहीं पुलिस ने दोनों सटोरियों से 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 एलईडी भी जब्त किया है। पुलिस सटोरियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर के बालोतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों सहित भारी मात्रा में सट्टे में काम आने वाला सामान पकड़ा। जानकारी के अनुसार सिटी पार्क के पास मासुंदा हॉस्टल में सट्टा चलने की सूचना मिली थी। इस पर बालोतरा थाना अधिकारी भवनलाल सिरवी के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी। इस पर मुख्य आरोपी दिलीप सिंधी, दिलीप सेवक, शाहरुख खान, किशोर सामने से बाहर निकलने पर पुलिस ने दबोच लिया, जिसमें 1 लैपटॉप, 45 मोबाइल फोन, बेसिक फोन, 1 एलईडी, 1 रजिस्टर जब्त किया गया। इसके साथ ही वहां पर पियानो टाइप का बना हुआ बक्सा मिला, जिसमें सारा सामान जमा कर रखा हुआ था। अलवर के बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर गुंती फ्लाईओवर पर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा भीषण होने के कारण चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। चालक के केबिन में फंसे होने के कारण तड़प उसकी जान चली गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी 2 घंटे बाद पहुंची। वहीं घटना के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। झालावाड़ के रलायता में कोटा स्टोन व्यवसायी दृश्य शेरवानी की कार होंडा एकॉर्ड में आग लग गई और धू-धू कर गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं पूर्व पार्षद इनाम जफर ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी का शीशा तोड़कर इद्रिस को बाहर निकाला। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर के 9 शव मिले। वन विभाग ने मृत मोर के पोस्टमार्टम कराए। वहीं अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। घटना मांडलगढ़ थाने के गणेशपुरा गांव की है। उदयपुर के चौहानों का फला गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक कवेलू पोश मकान में आग लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आग में बुरी तरह से घिरा युवक जिंदा जल गया। भीलवाड़ा के आसिंद में शंकरदेव भर्ती विद्यालय में भारत विकास परिषद की ओर से चलाए जा रहे योग शिविर के तीसरे दिन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने योग शिविर में स्वास्थ्य लाभ लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अम्बा माता परिसर में पत्रकार संघ जार का पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह प्रदेश उपाध्यक्ष ललित मेहरा के मुख्य आतिथ्य एवं जिलाध्यक्ष नरेश ठक्कर की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर एसडीएम चंपालाल जिनगर एवं डीएसपी गोपीचंद मीणा विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसडीएम जिनगर ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के रक्षक हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्रीष्मावकाश के बाद आज से स्कूलें खुल गई, लेकिन शेरगढ़ कस्बे में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सवेरे 8:30 बजे तक ताले लगे हुए थे, जहां कोई भी शिक्षक नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में बच्चे परेशान हो रहे थे। वे अध्यापकों का इंतजार कर रहे थे। अभिभावकों का कहना है कि आमतौर पर शिक्षक स्कूल में देरी से ही आते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक परेशान हैं। वहीं शेरगढ़ के अन्य स्कूलों में पहले दिन बच्चों में उत्साह नजर आया। स्कूल की नई पोशाक व नई किताबें आदि से बच्चे खुश नजर आ रहे थे। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिला रहे थे। भीलवाड़ा के शाहपुरा रायला के मोतीबोर का खेड़ा ग्राम स्थित श्री नवग्रह आश्रम में आयुर्वेद के जरिए कैंसर का इलाज में कैंसर मुक्त भारत विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से आश्रम के ट्रस्टी देवकीनंदन शर्मा, चरण तथा हंसराज की माताजी का भी सम्मान किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच पर क्रिकेट सट्टा लगाते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नवलगढ़ की बावड़ी चौक पर एक मकान में 2 युवक क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे थे। बता दें कि श्री नवग्रह आश्रम असाध्य बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रयासरत संस्था है तथा संचालक वैद्य हंसराज चौधरी मरीजों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु पिछले 4 वर्षों से परिवार सहित सेवारत है। पाली के सुमेरपुर में निकटवर्ती जवाई बांध रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा 38.41 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है।
यहाँ पर ओवरब्रिज अंडरब्रिज नहीं होने से यात्रियों, वाहन चालकों, विद्यार्थियों को रेलवे क्रॉसिंग पटरियां पार करने के लिए फाटक खुलने का लंबा इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो ये इंतजार कई घंटों का हो जाता था। झुंझुनू सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों के ऊपर पहले से ही लूट व नकबजनी मारपीट के कई मुकदमे दर्ज है और कई थानों में दोनों आरोपी वांछित भी हैं। उनके पास से एक देसी पिस्तौल व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो दोनों आरोपी के ऊपर लूटपाट, नकबजनी सहित मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। झुंझुनू के बुआना तहसील के रामबास लाला मंडी गांव से 18 दिन की नवजात बालिका का अपहरण करके बलि चढ़ाने की कोशिश के आरोप में तांत्रिक महिला पिंकी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब करके उसके परिजनों को सौंप दी गई। जानकारी के अनुसार रामबास गांव की पिंकी तंत्र मंत्र का काम करती है। पिंकी ने अपने सहयोगी संदीप जाट के साथ मिलकर नवजात का अपहरण किया था। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में आपसी लेन देन के मामले में आपस में झगड़े हो गए, जिसमें एक व्यक्ति ने मारुति वैन से एक व्यक्ति को रस्सी से बांधा और उसे पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। बाद में घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित व्यक्ति और पत्नी ने मथानिया थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है। पूछताछ में सामने आया कि मामला रुपयों के लेन देन का है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के चलते शहर में मुख्य मार्गों से साइकिल रैली निकाली गई। वहीं इसमें कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों सहित आमजन ने हिस्सा लिया और योग के महत्व का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अग्रवाल धर्मशाला के पास विद्युत ट्रांसफार्मर में करंट से गौवंश की मौत हो गई, जिससे आसपास के दुकानदारों में आक्रोश फैल गया। वहीं दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने विद्युत विभाग को पिछले कुछ दिनों से करंट होने की बात से अवगत करवाया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। भीलवाड़ा के आसन में जगदीश गोपाल महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही 31 वर्षीय गौ चेतना पद यात्रा के ब्राह्मणों की सरेरी पहुंचने पर गौ भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान संत जगदीश गोपाल महाराज ने गाय की महिमा दिखाई। इसके बाद चारभुजा मंदिर पर विशाल धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पाली की रानी सोमेसर कस्बे में वार्ड 2 में घरों का गंदा पानी सड़क पर फैल जाने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि सरपंच को कई बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में वार्ड वासियों को बरसात का पानी घरों में भर जाने की भी चिंता सता रही है। पाली के देसुरी में नारलाई रोड पर सड़क और यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 19 से 23 जून तक होने वाले इस आयोजन में वाहन चालकों को हेलमेट और सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां दी गई। जोधपुर की बिलाड़ा में कांग्रेस ने विधानसभा के पार्टी प्रभारी के रूप में भंवरलाल वैष्णव को नियुक्त किया। इस संबंध में देहात प्रदेशाध्यक्ष हीरालाल मेघवाल ने आदेश जारी किया। जयपुर के सामर लेक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। यहाँ शाकंबर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और स्कूलों के छात्रों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। रैली को हरिद्वार से पधारे स्वामी धर्मानंद पालिका चेयरमैन विनोद सांभरनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसके अलावा एक नाटक का भी मंचन किया गया। कस्बे के पांचपति चौराहे पर खेले गए इस नाटक के माध्यम से योग से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर के सामर लेक में ग्राम पंचायत त्योद में महाराजा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। खिताबी मुकाबला पीपली काबास और कमरासा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पीपली कबास टीम 88 रन से जीत हासिल कर विजेता बनी। टूर्नामेंट के समापन समारोह में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मदन एचरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां विजेता टीम को ट्रॉफी और 5100 रुपए और उप विजेता टीम को 3100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ से जोधपुर जाने वाले सोइंतरा सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं सड़क का शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ में हालात का जायजा लिया गया। वहीं विधायक ने कहा कि सड़क को 2 लेन बनवाने के लिए सरकार को बताया जाएगा। बारिशर से पत्थर की खानियों से ट्रक भरकर शेरगढ़ व बालोतरा की तरफ हर समय आवाजाही रहती है। वहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे रहने से वाहनों के ओवरटेक करते समय पलटने का खतरा बना रहता है। इस सड़क मार्ग से शेरगढ़ से जोधपुर जाने के लिए 18 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर कोटा के रामगंज मंडी से, जहां कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल के 50वें जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए 2 जुलाई को रामगंज मंडी में कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रहलाद गुंजल ने कार्यकर्ताओं के गायत्री शक्तिपीठ परिसर में बैठक ली। रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जालोर के चितरवाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क ठेकेदार की मनमर्जी और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से स्वीकृत कहीं और थी, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से दूसरी जगह बना दी है। जानकारी के अनुसार सड़क वीरावा से खींचड़ों की ढाणी पर स्वीकृत थी, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सड़क को वहां न बनवाकर वीरावा से हालीबाव मार्ग पर बना दी है। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार को इस मामले में अवगत करवाया, तो उन्होंने कोई जवाब न देकर रातों रात में डामरीकरण करवा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार बोर्ड पर निर्माण सामग्री का उल्लेख है, उनसे आधी भी काम में नहीं ली जाती है। घटिया निर्माण के कारण सांसद देवजी एम पटेल भी क्षेत्र में कई जगह सड़क के उद्घाटन से भी इनकार कर चुके हैं। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का आज सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री देवनानी ने 2 दिन पूर्व पदस्थापित तहसीलदार शंकर सिंह राठौड़ को एपीओ करने पर यह विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर तहसीलदार को बहाल करने की भी मांग की गई है। आज सुबह सर्व समाज के युवाओं ने गढ़ परिसर के आगे एकत्रित होकर देवनानी एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर देवनानी का पुतला फूंका। हनुमानगढ़ के टिब्बी मसीता वाली हेड गांव में भगवान महादेव का भक्त पिछले 14 दिन से अनशन पर बैठा है। भक्त भगवान शिव के मंदिर को बड़ा बनाने और नहर किनारे बने शिव मंदिर को सिंचाई विभाग द्वारा नहीं हटाने की मांग कर रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के दिहौली थाना क्षेत्र के गढ़ी जाफर गांव में चंबल नदी के किनारे नहाने के लिए राजाखेड़ा कस्बे से गए 4 युवक चंबल नदी में डूब गए। वहीं चंबल में डूबने से 4 युवकों में से 2 को तो जिंदा बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक पानी में डूब गए, जिनमें से एक युवक का शव बरामद हुआ है और दूसरे की तलाश जारी है। जैसलमेर के कुरियाबेरी गांव में पाक खुफिया एजेंसी ISIS के लिए जासूसी करने के संदेह के आरोप में पकड़े गए 2 संदिग्ध पाक जासूसों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन पाक जासूसों के बैंक खातों में से सीमा पार से ISI द्वारा धनराशि जमा करवाने के साथ हवाला के जरिए धनराशि मुहैया करवाने की बात सामने आई है। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि नबिया खान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ठेकेदार है। उसकी लेबर रोड से निर्माण में लगी रहती है। उसका इतना दबदबा है कि वह सीमावर्ती इलाकों में कहीं भी जा सकता है और फोटो खिंचवा सकता है। भरतपुर के बेड़म गांव में आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जाट समाज के लोगों ने भाग लेकर ओबीसी में आरक्षण के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसमें कांग्रेस विधायक और भरतपुर राज्य परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जाट समाज को हमेशा धोखा देती रही है, लेकिन इस बार सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, न ही कोई बैठक की जाएगी। चूरू के जसरासर गांव में गौशाला का उद्घाटन पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस गौशाला के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने 5 लाख से अधिक रुपए दानदाताओं से जमा किए। इस मौके पर आसपास के कई गांवों के लोग उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर मंत्री राठौड़ ने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। जैसलमेर के पोखरण शहर की सफाई व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो कई स्थानों पर कचरे से भरी नालियां ओवरफ्लो चल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल नगर पालिका में लेकर वेतन विसंगतियों के कारण 60 अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र की सफाई मात्र 10 कर्मचारियों के भरोसे है। भीलवाड़ा के कटार ग्राम में आई तेज लाइट से बल्ब, पंखे, फ्रिज, टीवी खराब हो गए, जिससे लोगों को रात में भीषण गर्मी होने के कारण छतों पर सोना पड़ा। कई लोगों के घर में मोबाइल चार्जर भी खराब हो गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ में विधायक जगदीश नारायण मीणा ने टोडा मीणा में अपने आवास पर जन सुनवाई की। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस जन सुनवाई में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान नागल तुलसीदास से आए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के JEN सुरेश पलसानिया पर आरोप लगाया कि वे फोन पर जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हैं और समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं करते। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के JEN की शिकायत पर MLA मीणा ने JEN को फटकार लगाई और व्यवहार में सुधार की हिदायत दी। इसके साथ ही विधायक ने कई लोगों की परेशानियां सुनी और उनके निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। जयपुर के फुलेरा में 5 दिवसीय मूल्य आधारित भारतीय संस्कृति शिविर का समापन हुआ, जहां फुलेरा, काचरोदा, सामोतौकाबाद के 8 से 14 वर्ष के करीब 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक निर्मल कुमावत ने शिरकत की।
भरतपुर के वैर में बैराठ से निकली बाणगंगा नदी जो वैर के खेड़ली मोड़ के पास होकर गुजर रही है, उसमें अवैध रेत दोहन की खुदाई करते समय प्राचीन चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। महिला, पुरुष या बच्चे अल सुबह नदी के पेटे में पहुंचकर चांदी के सिक्के खोदने में लगे हैं और प्रशासन इन सब में अनजान बना हुआ है। अजमेर के पीरसांगन में ग्राम वसीनिया में 7 जून को दुष्कर्म मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपित युवती को बाईपास पर छोड़कर पिकअप लेकर चला गया और किसी को दुष्कर्म की बात बताने पर उसको व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। भरतपुर के डीग में गांव वेढम में भरतपुर धौलपुर के जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जाट समाज को हमेशा धोखा देती रही है, लेकिन इस बार सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, न ही कोई बैठक की जाएगी। कोटा के इटावा में सेन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। समाज की महिला समिति की ओर से आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष चंद्रकला सेन ने बताया कि 15 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। धौलपुर के बसेड़ी में समीपवर्ती कोटरा गांव में कई वर्षों से ग्रामीण गंदगी और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन इंटरलॉक खरंजा निर्माण के बाद भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कोटा के इटावा में विद्यार्थी मित्रों की बैठक सीएडी कॉलोनी परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान गजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि 21 जून तक शिक्षक सहायक की द्वितीय सूची जारी नहीं की गई तो 22 जून से भूख हड़ताल करेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ में पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, ग्राम सेवक आंदोलनरत सरपंच कल से आंदोलन शुरू करेंगे। मंत्रालय कर्मचारी एवं कर्मचारी महासंघ का नैतिक समर्थन रहेगा। अजमेर के मसूदा में तहसील में कार्यरत तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारियों का तहसील परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। पंचायत समिति कार्यालय परिसर में भी ग्राम सेवक संघ का कलमबंद असहयोग आंदोलन का आज 5वां दिन है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अजमेर के अराई में युवा मेघवंश समाज की बैठक ओम प्रकाश मेघवंशी सिरौंज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सचिव बैनाथ मेघवंशी ने बताया कि समाज विकास पारितोषिक वितरण व एजेंडा पर चर्चा हुई। साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए अध्यक्ष ओम प्रकाश ने हर बेटी को स्कूल भेजने का आह्वान किया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में मानव सेवा समिति की ओर से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें 172वां निःशुल्क राशन वितरण किया गया। कार्यक्रम में 110 जरूरतमंद लोगों को राशन दिया गया। सिरोही के शिवगंज में मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मीणा 2 दिवसीय दौरे पर मारवाड़ पहुंचे। समाज के लोगों ने पुष्पहार से स्वागत कर सत्कार किया। अपने मारवाड़ दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। आदिवासी मीणा समाज की दयनीय स्थिति को देखकर चिंता भी जताई। कोटा के खैराबाद में प्रतीक्षालय में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त हो चुकी है। खबर मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के सीकराय में जिले के जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि बींदरवाड़ा निवासी मुरारीलाल सैनी बाइक से चौराहा क्रॉस कर रहा था। इसी बीच दौसा की ओर से तेज गति से आए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। अलवर की भिवाड़ी में पैसे के लेन देन के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे गुट ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे चाचा भतीजा घायल हो गए। वहीं एक युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसकी छाती में चाकू लगने से उसे निजी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती करवाया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।